वेलकम टू द क्लासिक ट्रेडिंग। आज मैंने बैंक निफ्टी का लेवल लिया हुआ है और बैंक निफ्टी ने सिंपल ब्रेकआउट दिया है। तो मैं बैंक निफ्टी को 26,370 के ऊपर मैं बाई करूँगा और वहाँ से मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस होगा 100 पॉइंट का। जब थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी मूवमेंट करता है तो उसके बाद में मेरा स्टॉप लॉस मूव करके 26,300 पे लेके आऊँगा। मेरा इनिशियल टारगेट होगा 100 पॉइंट का। अगर मुझे लगता है तो मैं ज़्यादा पॉइंट के लिए भी वेट करूँगा। तो देखते हैं, मेरी बाइंग पोजीशन बन गई है। मैंने बैंक निफ्टी का एक लॉट 26,370 के ऊपर मैंने बाई किया हुआ है और दो लॉट मैंने 25,800 के पुट ऑप्शन मैंने 243 रुपये के आसपास मैंने उसको सेल किया हुआ है। तो वेट करते हैं क्या हो। ओके ट्रेडर, अभी प्राइस चल रही है हमारे कॉस्ट के आसपास। तो हम वेट करते हैं क्या होता है, टारगेट आता है या स्टॉप लॉस आता है। वो तो मार्केट के ऊपर होता है, पर स्टॉप लॉस लेना हमारा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से होता है। मार्केट में अप मूव आएगी या डाउन मूव आएगी वो हमें नहीं मालूम है। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है स्टॉप लॉस। अब हम स्टॉप लॉस कब रखते हैं, कहाँ रखते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी साइकोलॉजी बेस पे, हमारा कैपिटल के बेस पे। तो वो कितना आपका कैपिटल है वो आपको देखना होता है। अगर आपका कैपिटल मान लीजिए 1 लाख का है, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप उस हिसाब से लगाइए, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो उस हिसाब से लगाइए। आपको स्टॉप लॉस ये कैलकुलेट करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर मैं मान लो 1 लाख रुपये है मेरे पास, मैं डेली का 5,000 का रिस्क लेता हूँ। तो ये 5,000 की अगर मान लीजिए मेरा कंटिन्यूस लॉस जाता है तो 1 लाख रुपये में कितने दिन में लॉस कर पाऊँगा। आपको देखना है कि आप कितने दिन मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है, मैं मान लीजिए कि मैं 5,000 का लॉस डेली का ले रहा हूँ, पर कोई कोई दिन ऐसा आ गया जो मैं इमोशन में बह गया और मैंने हैवी लॉट ले लिया, जैसे कि मैंने 5 लॉट ले लिया। तो जो मैं 1 लॉट का स्टॉप लॉस रखता हूँ उसकी जगह पे मेरा 5 लॉट का स्टॉप लॉस जो जाएगा वो बढ़ा जाएगा। तो हमारे में एक डर आ जाएगा कि मैं यहाँ तक नहीं रुक पाऊँगा, मेरा लॉस बढ़ जाएगा या कुछ भी। अगर वो हमारे फेवर में चल भी जाता है मार्केट, तो मैं यहाँ से जब सेल करने जाऊँगा कि चलो मेरा 5,000 का प्रॉफिट है तो मैं 10,000 तक ही रुकूँगा। मैं लंबे प्रॉफिट के लिए नहीं रुकूँगा कि चलो 25,000 लेता हूँ, 30,000 लेता हूँ। मैं छोटे से पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा मैं। और अगर स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस तो हम बड़ा लेने के लिए रुकेंगे कि नहीं, मार्केट रिवर्स होगा, मार्केट रिवर्स होगा, मार्केट रिवर्स होगा। तो यही रिस्क मैनेजमेंट का फंडा है। तो ट्रेडर हो सके उतना स्टॉप लॉस कम लीजिए, बड़े टारगेट के लिए रुकिए। क्योंकि अगर हम बात करके एक्यूरेसी की, तो अगर मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी 50% है तो भी आपको प्रॉफिट दिखे जाएगा आपका सेटअप। अगर आपकी एक्यूरेसी 30% है तो भी आपका सेटअप आपको कॉस्ट पे निकाल के जाएगा। अब वो मैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि कैसे 50% एक्यूरेसी में भी टारगेट बड़े लेने से हमारा प्रॉफिट में रहते हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो उस हिसाब से मैनेज करिए। मैं यहाँ पे प्योर प्राइस एक्शन बेस पे ही ट्रेड लूँगा और डेली का मैं वीडियो अपलोड करूँगा कि मैंने प्रॉफिट किया, लॉस किया, क्यों लॉस किया। आप मेरी गलती से सीखिए। मैंने भी कई लॉस किए, मैंने भी कई सारी पैटर्न सीखी, मैंने भी कई सारे वेबिनार भी मैंने अटेंड किए हैं। तब जाके मैं अपने आप पे एनालिसिस करने के बाद मैंने एक सेटअप बनाया कि प्राइस एक्शन बेस ही बेस्ट है। कोई ना इंडिकेटर ना कुछ नहीं, बस प्राइस एक्शन करो, अपना थोड़ा बहुत एनालिसिस अंदर ऐड कीजिए और तब जाके आप आगे बढ़िए। एक सिंपल है, एक सेटअप आप 1 महीना फॉलो करिए और वो सेटअप पे आप नया नया इम्प्रूवमेंट देखिए कि कैसे मैं क्या करूँ तो थोड़ा और एक्यूरेसी आता है या और सेटअप अच्छा बनता है। तो आप वो फाइंड करिए, तो उसी से ही आपको पता चलेगा कि क्यों है। अब मैं 1 मिनट में बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले से 1 मिनट में आ गया। मैंने पहले डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड किया होगा, उसके बाद मैं हॉरली पे आया, उसके बाद मैं 15 मिनट, उसके बाद मैं 1 मिनट में अभी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन पैटर्न सेम ही रहता है, पर समझने के लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम में पहले ट्रेड करना होता है। उसके बाद छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करके करते आइए। पहले 1 महीने के टाइम फ्रेम में आप लॉजिक तो समझिए, उसके बाद एक डेली टाइम फ्रेम में लॉजिक समझिए, तब जाके होता है। अभी मेरा अराउंड 3,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा है और मेरा टारगेट से थोड़ा ही नीचे है। तो मुझे लगता है टारगेट आराम से हिट हो जाएगा। मैं अभी मेरा स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके मैं उसको 26,300 पे मैं रख दूंगा। और ट्रेडर, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कि चार्ट रिलेटेड या आपको कोई स्टॉक में आपको क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप मेरा व्हाट्सअप दिया गया है, तो व्हाट्सअप पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।
मैं सिर्फ सपोर्ट के लिए ये चैनल शुरू किया है, ना कोई मेरा कोई इंटेंशन है, कुछ नहीं। मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और बस वो आप सीखिए और आगे बढ़िए, और कुछ नहीं। तो प्लीज़ वॉच, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब।